श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बदन रघुवर विमल जसु जोदायकु फल जारी बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या दी हुई बाबा हर हु कलीस विकारे बालाजी ईसा छप्पर फाड़ दी हर एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ दे। एक माँ बाबा की बेटी बचपन से भगवान की पूजा करते हैं। उसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाती है, न माँ को मानते न बाबा को मानते हैं, ना भगवान शिव को मानते हैं। उसका तो नियम था, सुबह उठते नहा धो के एक छोटा सा मंदिर बनाया, मंदिर में भगवान की जोत जगा देती है। जैसे ही जोत जगाई सासू ने साइड दी न बुझाई, ये बहुत 700 रुपये किलो हो रहा है, तो इसने जोत में फूक दे, यो कुणबा भूखा मरेगा। रो पड़ती है बाबा कैसा नाई परिवार मिला, ना आपके नाम को जानते ना आपकी भक्ति को जानते। बाबा कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि ये परिवार भी आपका दीवाना हो जाए, मेरा यो एक काम कर दे बाबा। वाह, बाबा की बेटी बाबा से कह रही है, आपसे नहीं कह रही, वो अपनी सास से कह रही है। हाँ जी, छप्पर फाड़ दी हर एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गई। तालियां हो जाकर सभी कहेंगे बालाजी सा छप्पर फाड़ दी और एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गई। एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गई। छप्पर फाड़ दे, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गई। सारे कुर्बे ने बाबा उंगली पलटावे से, वो सारे कुर्बे ने बाबा उंगली पलटावे से, सारे कुर्बे ने बाबा उंगली पलटावे से, अने को ना ताप किसी की हुक्म चलावे से, अने को ना ताप किसी की हुक्म चलावे से। इसका क्रोध प्रकाश दे, अरे एक मोटा सा भूत मेरी छप्पर फाड़ दे, सासू में बाढ़ दे। सारे कुर्बे गया बुढ़िया तेरी से फंसी, सारे कुर्बे गया बुढ़िया तेरी से फंसी, सारे कुर्बे गया बुढ़िया तेरी से फंसी, रोज रोज बात बुआवे मन से दासी, रोज रोज बात बुआवे मन से दासी। उसका मेरा बदला तार दी हर एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गए, एक मोटा सा भूत मेरी सासू में बाढ़ गए। इसमें किसी आवे, इसमें किसी
बाज बड़ी लाजू सवाबनी सासू में भूत बाज बड़ी लाजू सवाबनी सासू में भूत बाज बड़ी लाजू सवाबनी अशोक भगत मेरी मन से तेरा काटू में घड़ी अशोक भगत मेरी मन से तेरा काटू में घड़ी अशोक भगत मेरी मन से तेरा काबू में घड़ी अशोक भगत मेरी मन से तेरा काबू में घड़ी ईसा 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 ठंडा काट दे अरे अच्छा पासा जरूर आएगी। हाँ जी सतराम जी दोनों हाथ खोलकर तालियां बजाकर सभी गाएंगे। हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई, हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई, मेरे जागरण में आइए आया बीबी माई। वैष्णो माता के बोले कोई गुड़गा पियाणी, वैष्णो माता के बोले कोई गुड़गा पियाणी, मेरी मन मोरी आड़ी, मेरी मन मोरी आड़ी, मेरी मन मोरी आड़ी, मन सामाई हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई, हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई। पल पल उमर कटे ओले बोले भैया जी का नाम, पल पल उमर कटे तुम्हारी मेरी बेट जगाए, नाच रहा कोई गाए, नाच रहा कोई गाए, नाच रहा कोई गाए, भवन में धूप मचाई, हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई, हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई। मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ दरबार मैया भक्तों ने सजाया, सुंदर सा दरबार मैया भक्तों ने सजाया, सुंदर सा दरबार मैया भक्तों ने सजाया, सुंदर सा दरबार मैया भक्तों ने सजाया, श्रद्धा भाव से भक्तों ने फूलों का हार बनाया, भक्तों ने फूलों का हार बनाया, बड़ा मोहक रूप बनाया, बड़ा मोहक रूप बनाया, हलवे का प्रसाद बनाया हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई। चंद भी शाम सवेरी जमता की माड़ा, चंद भी शाम सवेरी जमता की माड़ा, सिख जी तेरे भजन सुनावे कोटी करे उजाड़ा, सिख जी तेरे भजन सुनावे कोटी करे उजाड़ा, सिख जी तेरे भजन सुनावे कोटी करे उजाड़ा, राम भगत श्यामली आड़ा, राम भगत श्यामली आड़ा, राम भगत श्यामली आड़ा तेरे दर पर आया रे, हलवे का प्रसाद बनाया बीबी माई।
हर जागरण में गाइए, हर जागरण में गाइए, हर जागरण में गाइए तेरी जोत जगाई, हलवे का प्रसाद बनाया मेरी माई, हलवे का प्रसाद बनाया मेरी माई, हलवे का प्रसाद बनाया मेरी माई, हलवे का प्रसाद बनाया मेरी माई। सच्ची दरबार की जय। ये माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जो भगत देखी कन्या रूप में माँ जो मानता है किसी भी भगत को अपने बेटा बेटी को निराश नहीं भेजती। दोनों हाथ खोल कर तालियां बजाकर सभी गाएंगे। ऋषि रावाली मुनि विधि चोरी के माँ खुशियाँ मेरी बटे से दिन रात्रि, चोरी के माँ खुशियाँ मेरी बटे से दिन रात्रि, चोरी के माँ खुशियाँ मेरी बटे से दिन रात्रि, चोरी के माँ खुशियाँ मेरी बटे से दिन रात्रि, पत्थर मुक्ति बाट रही तू करती दादू बातरी, सीरा वाली मन विधिये सहारा में मत
समय की बात है, एक राजा स्पर्श हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? राजा स्पर्श। राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस महारानी के अटूट भगत थे। दोनों ने मिलकर माँ की भक्ति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महारानी ने राजा और रानी को दर्श दिखाया और राजा को वरदान दिया कि राजा, आने वाले 1.25 साल के अंदर तेरे घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होगा। बोल सच्चे दरबार की। तो ये वरदान देकर महारानी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। समय बीतता है, महारानी ने राजा की सुनी और राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो उस कन्या को पाकर राजा बहुत ही खुश होता है। ऋषि मुनियों को बुलाता है कि ऋषि मुनियों, मेरे घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है, आप इसका नामकरण करो। ऋषियों ने ध्यान लगाया और राजा से कहा कि राजा, इस सुंदर सी कन्या ने तारों की छांव में जन्म लिया है, आप इसका नाम तारा रख दो। क्या रख दो? क्या रख दो? फूला मकोई रही है। फिर क्या नाम थे क्या उसका? तारा। पूरी थी ना, हम पास लिया ना बताया थे। अच्छा, बैरी हो रही करती। सच्चे दरबार की। फिर इतनी जोर जोर तक बोलो लागे, मैं फिर भी नहीं सुनना था। उस बच्ची का नाम तारा रख दिया जाता है। समय बीतता है, महारानी ने राजा की फिर से सुनी और राजा के घर में एक और सुंदर कन्या ने जन्म लिया। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। क्या करोगे था इस फूल लगा? सारी बात तब लाएगी नहीं, सुन ले 2 मिनट और। सच्चे दरबार की। उस कन्या को पाकर भी राजा उतना ही खुश होता है जितना उस तारा को पाकर खुश होता है। उसी प्रकार फिर से ऋषि मुनियों को बुलाया कि ऋषि मुनियों, मेरे घर में एक और सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, आप इसका भी नामकरण करो। ऋषियों ने ध्यान लगाया तो बताया जाता वक्तों, उन ऋषियों की गर्दन झुकी की झुकी रह जाती है। राजा ने कारण पूछा तो ऋषियों ने उन दोनों बहनों की पहले जन्म की कहानी सुनाई कि राजा, पहले जन्म में भी ये दोनों बहनें सगी बहनें हुआ करती थी। दोनों बहनों ने मिलकर एकादशी यानी कि ग्यास का व्रत किया। व्रत पूरा होता है तो बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन, ये पैसे ले और बाजार में जा, कुछ खाने के लिए लेकर आ, जिससे हम अपना व्रत खोल लेंगे। तो छोटी बहन बाजार में जाती है, उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है। कथा किसी ने सुनी है? पहला जागरण किसने देखी? उस दुकान में क्या पकड़ा था? मांस। सच्चे दरबार की। बताया जाता वक्तों, उस दुकान में कोई मांस नहीं पकड़ा था। जैसा सुना है, आज एक बात और बता कर जाऊंगा। कोई जने कह दे भाई मांस के पकौड़े पकड़े, कह देते। उस दुकान में कोई मांस नहीं पकड़ा था। क्या पकड़े थे? चावल। क्या पकड़े थे? चावल। चावल को देख छोटी बहन के मुंह में पानी आ जाता है। थोड़े थोड़े दुकानदार के पास गई कि भाई ये पैसे ले और मुझे चावल दे दे। चावल लिए, थोड़ी सी चावल वहीं पर खा लेती है और बचाकर अपनी बड़ी बहन के लिए लेकर चल पड़ती है। बड़ी बहन के पास पहुंची कि ले बहन, मैंने तो अपना व्रत खोल लिया, ले तू भी अपना व्रत खोल ले। तो जैसे उस बड़ी बहन ने छोटी बहन के हाथों में चावल को देखा तो गुस्से में लाल हो गई कि नीच, आज तूने क्या नीच काम कर दिया। तो हाथ जोड़कर छोटी बहन खड़ी है कि बहन, मुझसे क्या गलती हो गई कि नीच। बताया जाता भक्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन करना एक मांस के समान होता है। ठीक है जी। उस बच्ची ने कोई मांस नहीं खाया था। क्या खाया था? चावल। के नीच, आज तूने एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं मांस का सेवन किया है। जब मैं तुझे शराब देती हूँ, तेरा अगला जन्म, तेरा अगला रूप एक छिपकली का हो। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो शराब को सुन तो छोटी बहन की आंखों में पानी आ जाता है। बड़ी बहन से कहती है कि बहन, तूने मुझे शराब तो दे दिया, और इतना और बता दे, पर इतना और बता दे कि इससे मुक्ति कैसे होगी। तो उस बड़ी बहन ने बताया कि एक परोपकार का काम करेगी, लाखों जीवों की जान बचाएगी, जिससे तेरी इस शराब से मुक्ति होगी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों, समय बीतता है, वो छोटी बहन एक छिपकली के रूप में बदल जाती है। समय आता है द्वापर युग का, जब पांडवों ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया था। भीम ने सभी को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देते हुए आ रहे थे, रास्ते में एक ऋषि मिले जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। क्या नाम था? दुर्वासा ऋषि। हाथ जोड़कर ऋषि से कहा कि ऋषि, हमने एक महायज्ञ का आयोजन किया है और आपको भी निमंत्रण दिया जाता है कि आपको भी हमारे यज्ञ में आना है।
ऋषि ने पूछा कि पांडव तुम्हारे यज्ञ में कौन कौन आ रहे हैं? भीम ने बताया कि ऋषि हमारे यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता आ रहे हैं। तो ऋषि ने बताया जाता भक्तों वो ऋषि थोड़े घमंडी थे। घमंड में आकर भीम से पूछा, कहा कि भीम उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही तुम्हारे यज्ञ को संपूर्ण कर दूंगा। भीम भी बड़े गुस्से वाले थे। गुस्से में आकर ऋषि से कहा कि ऋषि मेरा फर्ज था आपको निमंत्रण देना, मैंने आपको निमंत्रण दिया, आप आओ या ना आओ ये आपकी मर्जी है। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं और इस बात को वो ऋषि अपना अपमान समझते हैं और इस अपमान का बदला वो जरूर लेना चाहते हैं। तो भक्तों वो समय आ जाता है जिस दिन वो यज्ञ होना था। एक तरफ यज्ञ चल रहा था, दूसरी तरफ हलवाई प्रसाद बना रहे थे। उधर वो ऋषि एक बाज का रूप धारण करते हैं और जंगल से मरे हुए सांप का करंक अपने पंजों में दबाकर कहां पर पहुंचते हैं, जहां पर हलवाई प्रसाद बना रहे थे। भंडारे के ऊपर घूम रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं कि कभी हलवाई यहां से जाए और कब मैं इस सांप को इस कढ़ाई में डालूं। तो भक्तों एक समय आता है जब सभी को एक संपूर्ण आहुति देने के लिए यज्ञ में जाना पड़ता है। तो उधर से वो हलवाई भी यज्ञ में जाते हैं और समय का फायदा उठाकर वो बाज वो ऋषि उस सांप के करंक को उस प्रसाद के कढ़ाई में डाल देता है। तो उस दृश्य को कौन देख रही थी? छिपकली। सच्चे दरबार की, सच्ची दरबार की। तो भक्तों यज्ञ पूरा हुआ, ऋषि मुनि देवी देवता थोड़ा भोग के लिए प्रसाद लेने के लिए आए। तो बताया जाता भक्तों जैसे ही ऋषि मुनि देवी देवता उस कढ़ाई से प्रसाद लेने लगते हैं तो छिपकली उनके सामने कढ़ाई में छलांग लगा देती है और अपने प्राणों को वहीं पर निछावर कर देती है। तो बिना कुछ सोचे समझे ऋषियों ने उस छिपकली को एक श्राप दे दिया कि नीच, आज तूने हम लाखों जीवों का यह प्रसाद जहरीला किया है। जहां हम तुम्हें श्राप देते हैं, तेरा अगला जन्म, तेरा अगला पालन पोषण एक नीच घराने में। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो एक श्राप से मुक्ति नहीं, दूसरा श्राप मिल गया। ऋषि ने सलाह मिलाई कि भाई अगर भी इस प्रसाद को ऐसे खुला छोड़ देंगे कोई ना कोई जीव इसे खाएगा और मर जाएगा। एक ऋषि ने सलाह दी कि भाई एक बड़े से गड्ढे का निर्माण करो, इस प्रसाद को उसमें पलट दो और ऊपर से मिट्टी ढक दो ताकि कोई जीव इसे ना खा पाए। तो ऐसा ही किया गया, एक बड़े से गड्ढे का निर्माण किया गया। जैसे उस प्रसाद को उसमें पलटने लगे तो ऋषियों ने तली में क्या देखा, क्या पड़ा था? सांप। ऋषियों ने ध्यान लगाया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि बहन तूने तो हम लाखों जीवों की जान बचाई थी और हमने बिना कुछ सोचे समझे आपको श्राप दे दिया। बहन हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते मगर एक वरदान जरूर देते हैं कि तेरा जन्म एक राजा के घर में होगा मगर पालन पोषण एक नीच घराने में होगा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों वो कन्या, वो छिपकली उस राजा के घर में जल लेती है, जो कि वो ऋषि उस राजा को उन दोनों बहनों की कहानी सुना रहे थे। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो राजा ने ऋषियों से पूछा कि ऋषि अब मैं इस कन्या का क्या करूं? तो ऋषि ने सलाह दी कि राजा एक लकड़ी का संदूक बना, इस कन्या को उसमें लेटा दे, प्यार हीरा मोती सोना चांदी बेशुमार जड़ दे और चलते पानी में बहा दे। कोई नहीं देखेगा, बाहर निकाल लेगा, इसका पालन पोषण अच्छी तरह कर लेगा। तो भक्तों ऐसे ही किया गया, एक लकड़ी का संदूक बनाया गया, उस कन्या को उसमें लिटा दिया गया, बाहर हीरा मोती सोना चांदी बेशुमार जड़ दिया और चलते पानी में बहा दिया गया। संदूक बहता बहता जा रहा था, नदी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। उनकी नजर उस संदूक पर पड़ती है, नजर को घुमाया, सच्चे दरबार की, नदी में छलांग लगाते हैं, जैसे उस संदूक को पकड़ते हैं मगर संदूक उनके हाथ में नहीं आती, उनसे दो को दबा के चलती है। अपने आप को डूबता देख वो ब्राह्मण बाहर आते हैं, नजर को घुमाया तो क्या देखा कि नदी के किनारे एक भील सफाई का काम कर रहा था। दौड़ दौड़ भील के पास गया कि भाई वो देख नदी में एक संदूक बहता हुआ जा रहा है, जब उसे निकाल कर ला, जो अंदर का माल है वो तेरा और जो बाहर का माल है वो मेरा। तो उस भील ने नदी में छलांग लगाई और जड़ से उस संदूक को बाहर निकाल कर आए। सत्य के मुताबिक जो बाहर का माल है वो ब्राह्मण का और जो अंदर का माल है वो भील का। तो जैसे उस भील ने संदूक को खोला तो अंदर क्या देखा, क्या है अंदर? सुंदर सी कन्या। कन्या को उठाया, अपनी छाती से लगाता है और दौड़े दौड़े अपने घर की तरफ चलता है। बता लिया भाग्यवान, तू दरवाजा तो खोल,
आज मैं तेरे लिए वही चीज लाया हूँ। तो जैसे उस बिल्ली ने दरवाजे को खोला तो गोदी में क्या देखा? सुंदर सी कन्या। कन्या को छीनती है, अपनी छाती से लगाती है। माँ की मेहर, माँ की कृपा होती है। तो बताया जाता है उस बिल्ली की छाती से दूध की धारे बहने लगती है। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। उस दूध को पीकर वो बच्ची अपना पालन पोषण करती है और उस बच्ची का नाम रख दिया जाता है क्या? रुकमन। क्या लगी? बताया जाता पहले फट्टों के दरवाजे हुआ करते थे जिसमें एक झिर्री हुआ करती थी, आर पार का दृश्य नजर आता था। तो झिर्री पे उस रुकमन ने अपनी आंख लगाई, अंदर का दृश्य देखा। क्या देखा? एक मूर्त रखी है, जैसे माँ की मूर्त रखी है और उसके सामने जैसे आप बैठे हैं उसी प्रकार संगत बैठी थी। रुकमन को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। बैठे बैठे अंदर का सारा दृश्य देखती है। अंदर क्या चल रहा था भक्तों? महामाई का जागरण। बताया जाता भक्तों आजकल तो वहां वैष्णव के जागरण होते हैं, उस समय महाकाली के जागरण हुआ करते थे जो कि एक बंद कमरे के अंदर होते थे। जो एक बार जागरण में आ गया वो जागरण पूरा होने के बाद ही बाहर जाता था। तो भक्तों सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की माँ का जागरण पूरा हुआ। तारा ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद बांटती बांटती जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो चौखट पर क्या देखा? एक बहन बैठी। बहन को उठाया कि बहन उठो तो तुम भी प्रसाद लो। तो डर के मारे रुकमन हाथ जोड़कर खड़ी कि रानी मुझे माफ करना, मुझे आपकी चौखट पर ऐसे नहीं बैठना था। कि नहीं बहन, तुमसे कोई गलती नहीं, ये तो माँ की मेहर है, माँ की कृपा है जो तू यहाँ पर बैठी, तूने माँ का गुणगान सुना। रुकमन ने पूछा कि रानी वो कौन है, वो किसकी मूर्त है? तो तारा ने बताया कि बहन वो जगत जननी महामाई है। अगर सच्चे मन से कोई भी भगत अपने मन की कामना इस माँ के सामने रखते हैं तो मैं विश्वास से कहती हूँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो उस रुकमन ने अपनी झोली फैलाई और माँ से कहा कि माँ अगर मेरे घर में कोई भी संतान जलेगी, बेटा हो या बेटी, मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे घर में कोई भी संतान जलेगी तो मैं तेरे नाम का एक जागरण कीर्तन करवाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों समय बीतता है, महारानी ने तारा की भी सुनी और रुकमन की भी सुनी। दोनों के घर में एक एक पुत्र का जन्म होता है। वो रुकमन अपने उस बेटे को पाकर उस मन्नत को भूल गई। कौन सी मन्नत को? हाँ, जागरण वाली कि माँ अगर मेरे घर में कोई भी संतान जलेगी तो मैं तेरे नाम का एक जागरण कीर्तन करवाऊंगी। उस मन्नत को भूल जाती है। समय बीता, वो बच्चा 5 साल का हो गया मगर रुकमन को वो मन्नत याद नहीं आई। तो माँ ने लांगुर भी हनुमान से कहा कि हनुमान जाओ और रुकमन को वो मन्नत याद दिलाकर रहो। तो पवन रूपी रूप धारण कर गगन के रास्ते ये बजरंग बली हनुमान जैसे ही रुकमन के घर के 4 चक्कर लगाते हैं तो बताया जाता भक्तों उस बच्चे को फुल्किया माता निकल आती है। बच्चा बुखार से तपता है, आंखें लाल हो जाती है, ठहर जाती है। बच्चे की हालत को देख आंखों में पानी लिए वो रुकमन तारा के पास जाते कि तारा आज वो जा रहा है, उसे बचा दे। कि रुकमन कौन जा रहा है? कि तारा जो तेरे जगत जननी ने दिया था आज वो जा रहा है। कि नहीं रुकमन, ये मामाई जगत जननी जिसको जो देती है उसे कभी वापस नहीं देती। हाँ, तूने इसके सामने कोई मन्नत रखी होगी जो कि तू भूल गई है। कि हाँ रानी, मैंने महारानी से कहा था कि माँ अगर मेरे घर में कोई भी संतान जलेगी तो मैं तेरे नाम का एक जागरण कीर्तन करवाऊंगी। रुकमन ने पूछा कि रानी इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कि बहन एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले, उसमें 100 मुट्ठी पीले चावल जो कि हल्दे से रंगे हो, थोड़ी सी डूब यानी कि जाड़े, एक नारियल सरदा सुमन रख, उस कपड़े में बांध, डल बना, एक निमंत्रण बना, मंदिर में जा और मंदिर के पुजारी को ये डल देकर आ और कहना कि पुजारी जी आने वाले शनिवार के दिन आपको हमारे घर में जागरण करने के लिए आना है। रुकमन ने डल बनाए, मंदिर में गई मगर पुजारी जी उसके डल स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक नीचे घराने से थे। आंखों में पानी लिए फिर से तारा के पास आई कि तारा पुजारी जी ने मेरे डल स्वीकार नहीं किए। तो बताया जाता वक्तों उन डलों को वो तारा स्वीकार करती है और कहती है कि रुकमन आने वाले शनिवार के दिन मैं तेरे घर में जागरण करने के लिए आऊंगी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भाई साहब डल दे रखे जी,
बोलिए सुन। जिस प्रकार हमारी छोटी सी मंडली है उसी प्रकार तारा की भी छोटी सी मंडली हुआ करती थी। उसमें एक सेनानाई हुआ करता था जो कि महलों में हजामत का काम करता था। अपने बैग को उठाया, महलों में गया, राजा को आवाज लगाई कि राजा आ तुझे अपनी हजामत करवानी है तो करवा ले, मैं शाम को उस रुक्मण के घर पे जागर सुनने के लिए जाऊंगा। कि सेनाई क्या कह रहा है, तू एक नीच के घर गोरन दे रहा करते हैं जब ये फोटो तो आ जाएंगे सारे। तो राजा ने सेनाई से कहा कि सेनाई तू एक नीच के घर पे जाकर सुनने के लिए जाएगा। तो सेनाई ने कहा कि राजा मेरी क्या औकात है जब खुद तुम्हारी रानी उस नीच के घर पे जागरण करने के लिए जा रही है। तो राजा ने कहा कि सेनाई कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे आज वो तारा उस रुक्मण के घर पे ना पहुंच पाए। तो सेनाई ने अपने बैग से अपना उस्तरा निकाला और राजा की उंगली पे कट लगा दिया। उसमें नमक और मिर्च भर दिया जिससे राजा को जलन होने लगी। उंगली को दबाए महलों में जाता है। रानी को आवाज लगाई कि रानी अपनी पट का सराहना बना और मेरे सर को इस तरह दबा के मुझे नींद आ जाए। तारा ने अपनी पट का सराहना बनाया और राजा के सर को दबा दी, मगर राजा को नींद नहीं आती। तो तारा ने माँ के सामने हाथ जोड़े तो जगत जननी की मेहर हुई, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है जिससे राजा को नींद आ जाती है। तो उसी समय का फायदा उठाकर वो तारा कहाँ पर पहुंची, रुक्मण के घर पे पहुंची। माँ की जोत जगाई, माँ का जागरण शुरू किया। तो पीछे से राजा की व्याकुल नजर को घुमाते हैं, तारा नजर नहीं आती और गुस्से से अपनी म्यान से तलवार को निकालते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, घर पे पहुंचा तो क्या देखा, दरवाजा बंद है। उसी प्रकार पट्टों के दरवाजे हैं, उसमें एक झिर्री है, झिर्री के रास्ते से अंदर का सारा दृश्य देखना चाहिए। जिस प्रकार वो रुक्मण उस राजा की चौखट पर बैठी थी, उस झिर्री के रास्ते से अंदर का सारा दृश्य देखा था। तो माँ ने भी उस राजा को उस नीच की चौखट पर बिठा दिया, बराबरी कर दी दोनों। इसके दरबार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब। माँ के बालक सच्चे दरबार की कि राजा बुला लिया माँ ने, आजा तू। जिस प्रकार रुक्मणी तेरी चौखट पर बैठी थी, तू भी इसकी चौखट पर बैठ। उसी प्रकार झिर्री के रास्ते से तू भी सारा जागरण। सच्चे दरबार की सारा घमंड चूर कर दिया उस राजा का सारा फर्क चोरी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भक्तों कितनी संगत याड़ा बैठी थी, वे नींद के दुखिया थे तो चले गए। और जिस पर माँ की मेहर है, माँ की कृपा है, म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी कि क्या की भाई, म्यूजिक की लाइट आरती भी होगी और लगा दो लाइट आरती होगी। तो भक्तों माँ का जागरण पूरा हुआ, माँ को भोग लगाया गया। सुखी रहा, सभी को प्रसाद बांटा गया। प्रसाद दिया गया, बचा हुआ प्रसाद उस तारा ने रुक्मण को दे दिया कि ले रुक्मण मुझे भी प्रसाद दे। तो उस रुक्मण ने एक मुट्ठी प्रसाद उस तारा की झोली में डाल दिया। इसकी भी डालिए भाई यार, लागे एक मुट्ठी प्रसाद डाला तो तारा ने कहा कि रुक्मण मुझे एक मुट्ठी प्रसाद और दे। कि रानी अभी तो मैंने आपको प्रसाद दिया, ये दूसरी मुट्ठी किसके लिए? कि रुक्मण ये मुट्ठी मेरे लिए थी, दूसरी मुट्ठी मेरे राजा के लिए। दो मुट्ठी प्रसाद लिया, अपनी झोली से एक टुकड़े प्रसाद का टुकड़ा निकालती है, सर से ऊपर उठाती है, सारी संगत को दिखाकर खा लेती है। पहले
थोड़ा ही कहना था ना कर दे भाई इन पर खाइयो सच्चे दरबार की एक टुकड़ा निकाला, संगत को दिखाकर खा लिया। क्यों दिखाकर खाया? एक नीच के घर का प्रसाद था, मांस का प्रसाद नहीं था, एक नीच के घर का प्रसाद था। पहले तारा ने खाया, उस रानी ने खाया, उसके बाद सारी संगत ने खाया। सच्चे दरबार की दरवाजे को खोलती है तो सामने क्या देखती है? कौन खड़ा था और उसके हाथ में थी। देख के घबरा जाती, फिर भी दिल में हौसला कर राजा के सामने गई। तो राजा ने कहा कि रानी अपनी झोली दिखा। कि राजा मेरी झोली में क्या देखेगा? कि रानी आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरी झोली में मांस का प्रसाद डला है। राजा को क्या नजर आता है? मांस नजर आता है। सच्चे दरबार की कि नहीं राजा, मेरी झोली में कोई मांस का प्रसाद नहीं है, पंच मेवे का प्रसाद, घी, छुआरे, काजू, किशमिश, कई प्रकार की बोल। सच्चे दरबार की कि नहीं रानी, तू झूठ बोल रही है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरी झोली में मांस का प्रसाद डला है। गुस्से में आकर जैसे ही झोली को झपटता है तो धरती में क्या बिखर जाता है? पंच मेवे का प्रसाद। दृश्य को देख हैरान होता है। रानी से कहता कि रानी मैंने तो अपनी आंखों से देखा था तेरी झोली में मांस का प्रसाद डला, ये पंच मेवे का प्रसाद कैसे बन गया? रानी या तो तू कोई जादूगरनी है या तेरी इस मूर्त में कोई शक्ति है। अगर इसमें कोई शक्ति है मुट्ठी भर कर दे दो जी, क्या करोगे बाकी का? अच्छा सब आज सब तो दे देंगे। सच्चे दरबार की हाँ दे दो, फिर भी मगा करके थोड़े थोड़े दिखा लाए। हाँ वो तो मैं भी रह रहा हूँ। सच्चे दरबार की झोली को जपटा, धरती में पंचमेव का प्रसाद। रानी या तो तू कोई जादूगरनी है या तेरी इस मूर्त में कोई शक्ति है। अगर इसमें कोई शक्ति है तो आज मैं इसकी शक्ति को जरूर आजमाऊंगा। कि नहीं राजा, इसकी शक्ति को आजमाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। कि रानी मुझे किसी का भी बलिदान देना पड़े मगर इसकी शक्ति को जरूर आजमाऊंगा। तो भक्तों सच्चे दरबार की कि नहीं राजा, इसकी शक्ति को आजमाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। कि रानी मुझे किसी का भी बलिदान देना पड़े मगर इसकी शक्ति को जरूर आजमाऊंगा। राजा महलों में चलो, महलों में जाते हैं। फिर राजा से कहती राजा भी सोच ले, तेरे पास समय है। कि नहीं रानी, आज मैं इसकी शक्ति को जरूर आजमाऊंगा। तो जा राजा, जो तेरा सबसे प्यारा है उसका बलिदान दे दे। तो राजा अपनी तलवार को उठाता है, अस्त्र में कूदता है, जहाँ पर उसका घोड़ा खड़ा था। कहते भक्तों राजा को सबसे प्यारा था उसका नीला घोड़ा। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी तलवार से उस घोड़े की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और रानी के सामने लाकर रख दिया। कि ले रानी, आज मैंने आपसे अपने सबसे प्यारे इस नीले घोड़े का बलिदान दे दिया। नहीं राजा, ये तो बेचारा अनबोल था, कुछ बोल भी नहीं सकता था। आज तुझे अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे का बलिदान देना पड़ेगा। तो वो राजा अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा महलों से दौड़ दौड़ आता है। बिना कुछ सोचे समझे उस निर्मोही बाप ने अपने बेटे की गर्दन को भी धड़ से अलग कर दिया। रानी ने कहा कि राजा, अब एक बड़ा सा कढ़ाई मंगा, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर कढ़ाई में डाल, चूल्हे पे रख, इनका प्रसाद बना। तो राजा ने कढ़ाई मंगाया, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए, कढ़ाई में डाल दिए, चूल्हे पे रख दिया। जैसे ही वो तारा चूल्हे में आग बालने लगी तो राजा ने कि नहीं रानी, जो तूने कहा वो मैंने किया, मगर अब अगर तेरी इस मुहूर्त में कोई शक्ति है तो बिना किसी चकमक पत्थर के, तो आजकल तो माचिस होने लगी, पहले एक पत्थर हुआ करता था जिसे आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती थी, कि बिना किसी चकमक पत्थर के इसमें अपने आप आग बलनी चाहिए। तारा ने माँ के सामने हाथ जोड़े तो जगह जननी ज्वाला रूप धारण करके उस चूल्हे में अपने आप बनने लगती है। बोल सच्चे दरबार की। प्रसाद पककर तैयार होता है। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा अंदर जा और 5 बर्तन लेकर आ। राजा ने कहा कि रानी हम तो 2 है, ये 5 बर्तन किसके लिए? कि राजा 2 तो हम हैं, बचे कितने? 3।
एक तेरे घोड़े के लिए, एक तेरे बेटे के लिए और एक इस माँ के लिए। रानी ये क्या मजाक? अभी तो मैंने तेरे सामने अपने घोड़े का बलिदान दिया, अपने बेटे का बलिदान दिया, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए, कढ़ाई में डाल के उनका प्रसाद बनाया जो कि तेरे सामने रखा है। और तू कह रही है एक तेरे घोड़े का, एक तेरे बेटे का और एक किसी माँ का नहीं। तो राजा के लिए क्या थी ये? मूरत, सच्चे दरबार की। और एक किसी मूरत के लिए कि राजा अगर तुझे इसकी शक्ति को आजमाना है तो अंदर जा, 5 बर्तन लेकर। राजा अंदर गया, 5 बर्तन लेकर आया। अलग अलग बर्तनों में प्रसाद को डाला गया और ऊपर से ढक दिया गया। एक डोंगा उठाया, राजा को दिया कि राजा ले अस्तबल में जा और अपने घोड़े को ये प्रसाद खिला कर। राजा हैरान होता है, फिर भी कहाँ पर जाता है? अपने अस्तबल में पहुंचे तो राजा ने क्या देखा? सामने कौन खड़ा था? उसका घोड़ा। राजा मन ही मन में खुश होता है। क्यों खुश होता है? राजा एक बाप भी, उसने सोचा अगर ये घोड़ा जीवित हो गया है तो उधर मेरा बेटा भी अवश्य जीवित हो गया होगा। सच्चे दरबार की। तो प्रसाद घोड़े के सामने करता है। क्या था उसमें? क्या डलवा के लाया था? मांस। घोड़ा झट से खा जाता है। घोड़ा कभी मांस नहीं खाता। क्या खाता है? घास। ये महंगाई के बैठे वो महंगाई में पीस रहा बेचारा। घोड़ा क्या खाता था? रानी के पास गया, हिला रानी मुझे मेरे बेटे के नाम का भी प्रसाद दे। बेटे के नाम का प्रसाद उठाया, बेटे को आवाज लगाता है, बेटा मेहनत से लगाता है। बाप की आंखों में पानी आ जाता है, अपने बेटे को छाती से लगाता है, बोले बेटा तू इस प्रसाद को खा। तो जैसे उस बेटे ने उस प्रसाद को उठाया, इस चीज में बदल गया। इसमें वो भी समझ में आ जाए। सच्चे दरबार की चीज में बदल गया। तीसरा डोंगा उठाया, माँ के सामने कर। माँ आई राजा और रानी के सामने खड़ी। राजा से कहती कि राजा मैं वैष्णो ही प्रसाद ग्रहण करती हूँ। आज तो मैंने तेरे घोड़े को जीवित कर दिया, तेरे बेटे को जीवित कर दिया, मगर आने वाले समय में कोई भी जीव किसी भी जीव का बलिदान देगा तो मैं से कभी जीवित नहीं करूँगी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मैं वैष्णो हूँ, मैं वैष्णो ही प्रसाद। जो तूने देखा के घर पे पंच, तेरे घर में अस्तबल में छोले और यहाँ पे वो हलवा। ये वैष्णो प्रसाद है, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद है जो मैं ग्रहण करता हूँ। और तारा को वरदान दिया कि तारा आने वाले समय में जहाँ पर भी मेरे नाम की जोत जगेगी, मेरे नाम का जागरण होगा। अगर उस जागरण में कि तारा आने वाले समय में जहां पर भी मेरे नाम की ज्योति जगेगी, मेरे नाम का जागरण होगा। अगर उस जागरण में जो तेरे जीवन में एक कहानी बीती है, चप्पल निकाल के बैठा। अगर इस कहानी को ना दोहराया गया तो मैं उस जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो भक्तों, ये तारा को वरदान था जो कि जागरण वाले आपके बीच में इस कथा को दोहराते हैं। सच्चे दरबार की। और इसके बिना जागरण कभी पूरा नहीं होता। बताया जाता भक्तों, सारी रात सो के इस कथा में आकर बैठ जो ताई के क्या मने। अच्छा, जब तो कहूँ तू किसी के उसमें ना पड़े, मेरे का ना ध्यान दे ले। इस प्रसाद में रही सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सारी रात सो के इस कथा में आकर बैठो, सारी रात का फल लगेगा। और सारी रात जाग के कथा में जाकर सो जो, कुछ नहीं पल्ला पड़ा। सच्चे दरबार की पड़ गिर जाकर देखे। हाँ, सच्चे दरबार की। बताया जाता भक्तों, भजन कीर्तन तो एक माध्यम होता है आपको यहाँ तक जगाने का। असली जागरण क्या है? तारा रानी की कथा।
ना क्यों होगी, सच्चे दरबार की भी पूरी करूंगा। तो ये वरदान देकर महारानी वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। उसी समय वो राजा अपने सारे राजपाट को त्याग कर जहां पर जगत जननी उस चूल्हे में अपने आप बनी थी, वहां पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करता है। बताया जाता भक्तों, आज भी वो मंदिर ऐसे ही बिल्कुल सीधा खड़ा है। और ये जगत जननी बिना किसी बाती, बिना किसी घी के ऐसी ही जग रही है। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और किस नाम से जानी जाती है? ज्वाला जी के नाम से। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आथा न खोलो एक बार। आइए, मां के नाम के 2 जयकारे सभी ने सीधे सदा सूहे सूहे चोले वाली माता तेरी सदा ही जय, ही जय, ही जय। सच्चे दरबार की। तो भक्तों, ये थी वो अमर कथा, तारा रानी की कथा। अगर जाने अनजाने में आपके भाई से, आपके बेटे से कोई गलती हो गई हो, हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़े हूं, माफ करिए। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, मां के नाम की आरती होगी। को मृद उज्ज्वल सिंदूर को जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुहन राजत खड़क खपरदारी, मैया खड़क खपरदारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर। राजत शम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर दाती, मैया महिषासुर दाती। धूम्र विलोचन नैना, विलोचन नैना। निश दिन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी, सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे। मधु कैठव दो मारे, मधु कैठव दो मारे। सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी। तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा। पूरी बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत। सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, श्रीमाल के तुम राजत। कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी।
श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। ये कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। सच्चे दरबार की जय। ये माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी। गंगा जी पे बरस, जमुना जी पे बरस, बरस मेरे रामा प्रेम जल, मेरी रामा प्रेम जल बरस। मैया पे बरस जी पाड़म भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय। ये बकर का और इन्हें सामने देखिए, सामने देखिए। कन्या पूजन करवा जल्दी, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे जी सभी। 2 मिनट का समय और लेंगे आपका, उसके बाद जोत का प्रसाद।